एसएसटी के पेपर में लिखना किस तरीके से है, क्या वो 15 मिनट की स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से हम लोग हैक्स का यूज करेंगे और क्या वो ऐसे प्रेजेंटेशन टिप्स होंगे जिससे हम A1 या 100 आउट ऑफ 100 एसएसटी में स्कोर कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो आई थिंक आप सभी ने बहुत अच्छे से एसएसटी की तैयारी कर ली होगी। सो हम इस वीडियो में बात करने वाले ऐसे कुछ हैक्स के, ऐसा कुछ 15 मिनट की टिप्स या स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा और हम बात करेंगे कुछ ऐसे पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स जिनका यूज लेके कई सारे बच्चों ने A1 ग्रेड आपके एसएसटी एग्जाम में लाए हैं एंड डेफिनेटली मैंने भी लाए हैं। सो आप भी वो यूज करके अपने 25th को जो एसएसटी के पेपर उसमें आप फोड़ सकते हो। सो चलो मैं बात करता हूं कि भाई आपको 15 मिनट की स्ट्रेटजी क्या है। जैसे आपको पेपर मिलेगा, आपको पता है आपको 15 मिनट का गैप मिलता है। सो उन 15 मिनट में हमें क्या करना होगा, राइट? तो देखो, सबसे पहले आपको अगर 15 मिनट की जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप उसमें करोगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें टिक मत करना, गलत हो जाएगा। आप हल्का सा डॉट लगा लेना, हाँ कि भाई ये मेरा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, मेरा सी ऑप्शन सही है, तो आप लोग क्या करोगे, हल्का से डॉट लगा लोगे जिससे आपको वो टाइम यूटिलाइजेशन में मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड, अब आपको पता है कि जब आपके 2 मार्कर या 5 मार्कर जब क्वेश्चंस आते हैं वहां पर और ऑप्शन आएगा, तो जो और वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप क्या करोगे, मार्क कर लोगे कि हाँ मुझे पहला वाला करना है या दूसरा वाला। आपको एक क्लैरिफिकेशन उस टाइम ही कर लेना है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर मुझे परफेक्टली पता है, उसी को आप करेंगे, राइट? अब टाइम नहीं बचेगा बट बच गया तो क्या करोगे, मैप्स कर सकते हो आप। उसमें मैप में मार्किंग कर लेना जो भी मैप आएगा, वैसे बचता नहीं है, मैं बता रहा हूं बच गया तो। ठीक है। अब मैं आप बात करते हैं कि वो ऐसे क्या प्रेजेंटेशन टिप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करेंगे एग्जाम में और हमें बहुत अच्छे नंबर्स मिल रहे होंगे, और उसके साथ साथ क्या ऐसे राइटिंग हैक्स हैं जिनका यूज करके हम अपनी कॉपी का वजन बढ़ा सकते हैं, लिखने में काफी अच्छा दिखा, जिसके हमें देखकर हमें बहुत अच्छे मार्क्स आपके चेकर्स या फिर जो एजुकेटर्स चेक करते हैं वो दें, राइट? सो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स की कि एसएसटी में क्या पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स होना चाहिए, तो सबसे पहले याद रखना ध्यान से कि अटेम्प्ट इन ऑर्डर, आपको हमेशा एक ऑर्डर फॉलो करना है। कुछ बच्चे हैं जो डी लास्ट सेक्शन से फर्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं, कुछ बच्चे जो फर्स्ट सेक्शन से लास्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं। आपका वो खुद का कॉल है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, बट एक बेटर सजेशन जो मैंने यूज करा और मैं कई टॉपर्स की जो शीट आंसर शीट देख रहा था उसमें मैंने पाया कि वो जनरली सेक्शन ए फॉलो करते हैं। वो आपका कॉल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट मैं सजेस्ट क्या करूंगा कि आप सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी और डी, इस तरीके से ही पैटर्न को फॉलो करो, बिकॉज यहां पर एमसीक्यू में इजी मार्क्स फटाफट होते जाएगा। स्टार्टिंग से बड़े आंसर्स लिखने बैठोगे, टाइम का वेस्टेज होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है। उसके बाद डोंट वेस्ट टाइम फॉर 2-3 मार्कर। अब क्या होगा जब आप आंसर लिखोगे, आप सोचोगे मैं पेपर भरता हूं, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन के भरे जा रहे आंसर, नहीं भाई, जितना वर्ड है उतना लिमिट, जितने मार्क्स है उतने वर्ड्स। मतलब क्या कि अगर आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल से मुश्किल आप 3 से 4 पॉइंट्स में आंसर लिखोगे, दैट्स इट। उससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है। अब 2 मार्कर के क्वेश्चन आएंगे तो कितने लाइन, तो मैंने आपको बताया अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 3 से 4 लाइन ही या 3 से 4 पॉइंट्स आप लिखेंगे। अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 4 to 6 पॉइंट्स या लाइंस, और एग्जैक्ट पॉइंट लिखना, भरना मत। 5 मार्क क्वेश्चन 8 to 9 पॉइंट्स में खत्म। अब इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें कम है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं पॉइंट वाइज या पैराग्राफ में, शॉर्ट पैराग्राफ में लिख सकते हो, जिससे चेकर इंप्रेस होकर आपको एक्स्ट्रा स्टार मार्क या एक्स्ट्रा नंबर दे सकता है जो डिडक्ट होने वाले। ये होता है। ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स हमेशा याद रखना, जब भी आप पॉइंट्स लिखो, किसी भी आंसर को पैराग्राफ में लिखो, हमेशा कीवर्ड्स का यूज करना। अगर ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो भी चीज आपके दिमाग में बुक में देखी हो, आंसर शीट में देखी हो, रिवीजन नोट्स में देखी हो, उनमें वो कीवर्ड्स का यूज लेना। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ हैक, जब आपका आंसर हो गया, आपने पॉइंट्स में लिख दिया, तो आप क्या करना, 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ में लिख दिया आंसर, जो भी उससे रिलेटेड आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई फेडरलिज्म के बारे में आपको पता है, थोड़ा सा लिख दो। उसमें कुछ और आ रहा है वो यहाँ पर एक लाइन छोड़ के फिर लिख दो, फिर ऐसे कंप्लीट करके आप पैराग्राफ में ये 3 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा, 3 लाइन,
गैप लेके लिख सकते हो। इससे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। कब? टाइम मैनेजमेंट के साथ। ये नहीं आप 2 मार्कर 3 मार्कर में कर रहे हो। दिस आई एम सेइंग फॉर लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, उसके बाद सर क्या ऐसे हैक हम यूज करें जिससे काफी अच्छा नंबर स्कोर हो? डेफिनेटली। तो कितना लिखना है मैंने आपको बता दिया। 2 मार्कर के लिए 3-4 पॉइंट, 3 मार्कर के लिए 4 से 6 पॉइंट। उसके बाद ये वाला रूल फॉलो कर सकते हो। 5 में भाई ये लिखना, उसके बाद ये रूल तो जरूर फॉलो करना। ठीक है, अब आंसर नहीं आता, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप आंसर्स भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आई प्रे कि नहीं हो, बट इफ इट हैपेंस तो क्या करेंगे आप? उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आ रही हैं उनके कीवर्ड्स रफ पेपर में लिखना। लास्ट पेज आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया, आप उसको क्या बनाओगे? आपका रफ शीट। जो लास्ट पेपर होगा वो होगा आपका रफ शीट। उसमें आप वो कीवर्ड्स फटाफट लिख लेना, उससे रिलेटेड जो भी आ रहा है उन कीवर्ड्स का यूज करके कुछ आंसर फ्रेमिंग करना, पॉइंट्स में कुछ आंसर, कुछ पैराग्राफ्स में, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहली चीज। दूसरा, फॉन्ट हैक। फॉन्ट का हैक मतलब अगर आप छोटा छोटा लिखते हो कोशिश करना बड़ा बड़ा लिखना, और हो सके ना तो थोड़ा गैप देके लिखना। जैसे कि अगर आप लिख रहे हो ग्लोबलाइजेशन, यहां तक ग्लोबलाइजेशन है, थोड़ा गैप दो, इज गैप देके लिखना पहली चीज, जिससे आपका कॉपी भरेगा, आंसर काफी बड़ा दिखेगा, शीट्स भरेगी, प्रेजेंटेबल होंगी, अच्छा दिखेगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कीवर्ड्स का यूज, फॉन्ट का यूज, और जो इंपॉर्टेंट हैक मैंने आपको बताया है, पॉइंट्स में लिखना, पॉइंट्स के बाद पैराग्राफ राइटिंग जरूर करना अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इस तरीके से फॉलो करना। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा जाएगा आपका सोशल साइंस एग्जाम। जैसे आप सभी का साइंस में मैंने सुना थोड़ा बहुत हुआ है, डू नॉट वरी, ये पेपर आसान होगा और आप लोग फोड़ के आओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।